नमस्कार, अडोर ट्रस्ट की तरफ से मैं संजय मोरे आपका डॉक्टर दीक्षित यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम दीक्षित सर से क्वेश्चन आंसर सेशन में जो आप यूट्यूब में वीडियो के नीचे जो भी सवाल पूछते हैं, उन सभी सवालों के जवाब लेंगे। नमस्कार दीक्षित सर। सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। संजय जी, लोग हमें सवाल पूछते हैं और YouTube चैनल के ऊपर जो भी वीडियो हम डालते हैं उसके नीचे काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं और मेरी ये कोशिश रहती है कि हर सवाल का जवाब मैं दूँ। सर, आज हम पहले प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड ये जो वीडियो आपने दिया था पार्ट 1, उसके नीचे जो भी सवाल आए हैं वो लेंगे। विवेकानंद दांडगी इन्होंने पूछा है कि प्रोटीन सोर्स के लिए लंच के बाद एक गिलास दूध ले सकते हैं क्या, या दूध की चाय ले सकते हैं क्या? तो संजय जी, आपने जो सवाल अभी पूछा है, जो विवेकानंद दांडगे जी ने पूछा है कि दूध एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो इस लाइफस्टाइल में क्या हम खाना खाने के बाद एक गिलास दूध पी सकते हैं या फिर पूरे दूध वाली चाय क्या हम ले सकते हैं? तो देखिए विवेकानंद जी, ये तो बात सही है कि दूध प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और खास करके जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं उनके लिए दूध एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और 100 मिलीलीटर प्रोटीन में लगभग आपको 3.5-4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अब एक गिलास में लगभग 200 मिलीलीटर दूध होता है, तो आपको 7-8 ग्राम प्रोटीन उससे मिलेगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो माँ का दूध अगर छोड़ेंगे तो वो छोड़कर कोई भी दूध इंसान के लिए न्यूट्रिशन की तरीके से आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। आप खाने के बाद भी एक गिलास दूध जैसा आपने सोचा ले सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाय के साथ चाय बना के पीने से वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब चाय पीते हैं खाना खाने के बाद और अगर पहले से आपको एनीमिया है तो चाय से आपका आयरन एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। इसलिए चाय पीने से अच्छा है कि अगर आप दूध पियोगे तो ठीक रहेगा। ये भी हो सकता है कि आप खाने में दूध का समावेश करें, जैसे चावल के साथ दूध खा सकते हैं या चपाती के साथ दूध खा सकते हैं। मतलब आवश्यक नहीं कि आप खाना खाने के बाद ही उसको लो, वो बीच में भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात लेकिन आप याद रखिए कि 200 ml दूध पीने से 7-8 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। अगर आपका वजन 60 किलो है, 70 किलो है, तो 60 किलो वजन के हिसाब से 0.83 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, यानी लगभग 50 ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूरी होगा अगर 60 किलो वजन है तो। और उसमें से 7-8 ग्राम आपको दूध से मिल गया। लेकिन बाकी का जो प्रोटीन है वो आपको, जो आप गेहूँ खाते हैं, क्योंकि आपके खाने में चपाती, रोटी, चावल ज़्यादा होता है, उसकी तुलना में बाकी जो चीज़ें हैं वो कम होती हैं। इसलिए गेहूँ अगर 100 ग्राम खाए तो आपको 11 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हमको एक ही ध्यान रखना है कि जब हम सीरियल खाते हैं तो उसके साथ पल्स भी हमको खाना है, यानी कि जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा या चावल खाए तो उसके साथ हमको दालें भी खाना चाहिए, स्प्राउट्स भी खाना चाहिए। तो ये बराबर उसका जो प्रोपोर्शन है इसेंशियल अमीनो एसिड का वो मैच हो जाएगा, तो आपको ठीक तरह से प्रोटीन मिलेगा। सर, अगला सवाल है वीरो भाई, इन्होंने पूछा है, सर इस डाइट से वेट कम होने के बाद भी ये डाइट चालू रखना है या बंद करना है? क्या बताएंगे इनको? हमारे वीरो भाई का जो सवाल है संजय, उनको डर लग रहा है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है। वो कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद वजन कम हो जाएगा, लेकिन वो एक नॉर्मल लेवल पर आने के बाद अगर मैंने लाइफस्टाइल चालू ही रखी आगे तो क्या मेरा वजन और कम होगा, मैं बीमार दिखने लगूंगा? ऐसे उनका कहने का मतलब है। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि इस लाइफस्टाइल से आपका वजन एक हेल्दी लेवल पर, एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है।
अब जो लोग 7-7, 8-8 साल से लाइफस्टाइल कर रहे हैं, तो ये नहीं होता कि उनका वजन 80 था, बाद में कम होकर 70 हो गया, फिर 60, फिर 50, फिर 40 और फिर वो दिखना ही बंद हो गया, गायब हो गए। ऐसा नहीं होता है। तो कम होता है और एक जब लेवल आती है उसकी हेल्दी लेवल, तो उस लेवल पे आके रुक जाता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि अगर मेरा वेट जितना मुझे चाहिए वहां तक आ गया तो उसके बाद मैंने इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये डाइट प्लान नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, बार बार कहता हूँ। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वजन कम होना तो इसका साइड इफेक्ट है। उसका मेन उद्देश्य जो है वो है डायबिटीज रिवर्ट करना या डायबिटीज प्रिवेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। और कोई व्यक्ति स्वस्थ भी है, उसको अगर डायबिटीज नहीं भी है तो भी उसको जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं चाहिए, उसको प्रिवेंट करना है। इसलिए हर व्यक्ति ने इसको करना चाहिए और वेट नॉर्मल आने के बाद भी इसको बरकरार रखना चाहिए। सर, अगला सवाल है राजेंद्र शिरुड़े। इन्होंने पूछा है, जिनको डायबिटीज है वो भी प्रोटीन्स के लिए दूध ले सकते हैं क्या? राजेंद्र शिरुड़े जी का सवाल है संजय, जैसे आपने कहा कि डायबिटीज लोग क्या प्रोटीन के लिए दूध ले सकते हैं? तो शायद दूध के बारे में जो दो सवाल हमारे पास आए, विवेकानंद जी का और राजेंद्र जी का, तो इसके पीछे शायद ये भी कारण हो सकता है कि कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप दूध लोगे तो उसमें जो एलर्जन होते हैं उसकी वजह से आपको डायबिटीज होने का चांस बढ़ेगा या डायबिटीज होगा। अब ये जो बातें कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जो महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में जो रेसलर्स है, जो कुश्ती खेलते हैं लोग, उनमें काफी लोग डेली 1-2 लीटर दूध पीते हैं, ज्यादा भी पीते हैं। तो अगर दूध से डायबिटीज होता है तो इन सभी को डायबिटीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। और हमारे देश में कम से कम 50-60% लोग ऐसे हैं कि जो डेली दूध पीते ही है, एक गिलास ही सही लेकिन पीते हैं। तो डायबिटीज का प्रिवेलेंस 11.5% है, तो वो 50%, 60% होना चाहिए था, वो नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसी बात नहीं है कि दूध पीने से आपको डायबिटीज होगा, लेकिन कुछ लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको डायरिया हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली दूध ना लें, क्योंकि वो ले ही नहीं सकते, उनको तकलीफ होगी या उनके लिए कोई गोली लेना पड़ेगा, वो एंजाइम की गोली, ताकि वो उनका दूध जो है वो उसका पाचन कर सकेंगे। तो इसलिए मधुमेही व्यक्ति अगर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो वो दूध ले सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे का सवाल वर्षा इन्होंने पूछा है, सर खाना खाते समय अगर हम पानी पीते हैं तो उससे वजन कम नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? वर्षा कीर्तन जी मैडम का जो सवाल है वो थोड़ा शायद लगता है कि आयुर्वेद के बारे में या उसको फॉलो करते हैं, इसलिए उन्होंने पूछा होगा। वो कहते हैं कि जब खाना खाने के वक्त पानी पीते हैं तो क्या उससे वजन कम नहीं होता है? मतलब जब खाना खाने के समय आप पानी पियोगे, तो एक बात देखिए कि इस लाइफस्टाइल में हम आपको बताते हैं कि खाना खाने से पहले 1 घंटा और खाना खाने के बाद 1 घंटा, ये जो पीरियड है इसमें आप ज़्यादा पानी ना पिए। खाना खाने के समय आधा गिलास पानी, घूंट घूंट पानी आप पी सकते हो। तो उससे क्या होगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो डाइल्यूट नहीं होंगे और आपका पाचन है अच्छा होगा और आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए अगर खाना खाने के समय आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो क्या होगा, ये जो कि डाइजेस्टिव प्रोसेस चालू है, जैसे कि आपने चूल्हा जलाया है और उसके ऊपर आपने कोई रोटी सेकने के लिए रख दी है और उस चूल्हे में आप अगर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वो जो ऊर्जा है, अग्नि जो है वो कम हो जाएगा। तो वो कम होने से वो आपकी रोटी जो है अच्छी तरह से नहीं पकेगी। वही बात है, अगर आपने खाना खाने के समय बहुत सारा पानी पिया तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा और आपको तकलीफ होगी। तो मुझे यकीन है कि वर्षा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ये सवाल जो आपके होते हैं ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन है और हमको भी पता चलता है कि आप कौन से दिक्कत आपको है और वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और कुछ अगर सवाल ऐसे भी है कि जिसके ऊपर अलग वीडियो बनाना चाहिए, जैसे कि आज एक वीडियो था, एक किसने सवाल पूछा कि अंकुरित खाने का फायदा क्या है, तो स्प्राउट्स के बारे में जरूर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं। तो ऐसी जानकारी दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे,
इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी सवाल आपके मन में है जरूर पूछें, उनके जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।